और आज के इस इबादत में सबका हम स्वागत करते हैं जो डायसिस के एरिया में से हैं और जो बाहर से इस परिवार के सदस्य जो हमारी सीमा के बाहर रह रहे हैं। तो आई थैंक गॉड फॉर दिस टेक्नोलॉजी कि हम सब एकत्रित हो सकते हैं। सब अपने आप को म्यूट कर दीजिए। आर यू गोइंग टू म्यूट? ताकि जिसका रोल रहेगा वो अपने आप को अनम्यूट करके जो भी उनकी रीडिंग हो, प्रार्थना हो कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। फिर पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Dear God, our hearts are filled with gratitude to you for your manifold mercies, for your grace, for your care, for your love. हमारे जीवन में जो कुछ हमें मिला है मेरे पिता परमेश्वर, सब तेरा ही दान है। और आज हम जीवित हैं तो ये भी तेरा ही दान है इस जीवन के लिए। और हमारी जिंदगी में हमें जो कुछ मिली है तमाम चीजों के लिए, विषय के लिए, तमाम लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जबकि हम इस संडे वर्शिप, वर्चुअल वर्शिप में हिस्सा ले रहे हैं, तो इसे हमें दे कि हम तेरी आवाज को सुन सकें और तू जो हमारे से कहना चाहता है और जो हमारे जीवन से तू चाहता है हम समझ सकें। इसे तू पवित्र आत्मा की चालना दे। पिता परमेश्वर, खासकर हम रेवरेंड डॉक्टर बलस्वरूप के लिए दुआ करते हैं। आज उनके जरिए तू हमारे साथ बातचीत करने जा रहा है। तू उनके ऊपर पवित्र आत्मा दे और जो भी आज इस वर्शिप सर्विस में हिस्सा लेने जा रहे हैं सबके ऊपर आशीष दे, ताकि आज ये वर्चुअल वर्शिप हमारे लिए, सबके लिए फायदामंद हो और हम आत्मिक रूप से इससे बेनिफिटेड हों। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को और इस इबादत को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। जो आज की ओपनिंग हिम है वो है आवाज उठाएंगे। ये तो सबको आता है, वेरी फेमिलियर हिम। और इस गाना हम एक साथ मिलकर गाएंगे और पास्टर पीटर हंस ये हमारी अगुवाई करेंगे। थैंक यू जीसस। आइए मिलकर खुदावंद यीशु मसीह की सताइश करें, महिमा करें। आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। मिलकर हम गाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। मिलके आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है,
तेरा है। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में ये आकाश जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। सब मिलकर गाएं, आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश के सागर में। ओ ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश के सागर में। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, महान अपना ये गीत सुनाएंगे। ओ है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। ओ है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू। अभी हम प्रेयर ऑफ कन्फेशन में जाएंगे। रेवरेंड आशानंद जो कि कोसली में सेवारत हैं, रेवरेंड आशानंद हमें लीड करेंगे। आइए हम दिल से इस प्रेयर में शामिल होंगे। जब रेवरेंड आशानंद हमारी अगुवाई कर रहे हैं प्रेयर में, उनके साथ हम आत्मिक रूप से दिल से हम मिलें और ये दुआ जो है खुदा के सामने हम प्रस्तुत करें।
को जय मसीह की। आइए हम अपने गुनाहों का इकरार करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तू सर्वशक्तिमान खुदावंद है, हमारा प्रभु है। तूने प्रभु परमेश्वर अपने बेटे को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा और प्रभु हमें पापों की कीद से निकाल करके प्रभु परमेश्वर अपने अनुग्रह से भरपूर किया और आज तक सारे समय में हमारी रक्षा की और प्रभु हर एक ज़रूरत को पूरा किया है। आज जब हम तेरे बेटे बेटियां तेरे चरणों में हैं, हम प्रभु अपने सारे गुनाहों को स्वीकार करते हैं। हमने मन वचन कर्म से प्रभु परमेश्वर तेरे खिलाफ और एक दूसरे के खिलाफ भी गुनाह किया है और प्रभु हम सच में गमगीन हैं, शर्मिंदा हैं। पुकारते हैं प्रभु कि तू दया कर और हमें माफ़ कर। प्रभु परमेश्वर अपने पाक लहू से यीशु हमें धो दे कि हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं और तेरे हो जाएं। खुदाबंद तेरा पाक कलाम कहता है कि यदि हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो तू हमें सारे पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं और प्रभु परमेश्वर हमारा विश्वास है कि खुदाबंद तेरे लहू से हमारे पाप धुल गए हैं और आज प्रभु परमेश्वर खुदाबंद तेरा अनुग्रह से भरा हुआ प्रभु परमेश्वर हमारा एक नया दिन होने वाला है। प्रभु तेरे हाथों में हम सारे लोगों को, सारे कलीसिया को सौंपते हैं और प्रभु परमेश्वर पुकारते हैं कि तेरा अनुग्रह हर एक पर हो और हम सब प्रभु एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सकें। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू रेवरेंड आशानंद। हर संडे जैसे अभी हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे और पास्टर पीटर हंस वो गाना गाकर हमारी अगुवाई करेंगे। हमें आता है तो जरूर हम उनके साथ ज्वाइन करेंगे और हम ताली बजाकर गा सकते हैं। और लेट अस हैव अ टाइम ऑफ प्रेज एंड वर्शिप लेड बाय पास्टर पीटर हंस। यीशु मसीह की प्रेजेंट वर्शिप करें, अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करें और प्रार्थना में आगे बढ़ें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं सजदे में खुद को झुकाऊं, दिल का हथियार नजराना लाऊं। मैं सजदे में खुद को झुकाऊं, दिल का हथियार नजराना लाऊं। खुद को मज़बा पे रखता हूँ, मेरे बख्श दो सारे गुनाह। सब लोग अपनी आंखों को बंद करके अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करें। खुदा का कलाम कहता है कि पिता उन संतों को, भक्तों को चाहता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। आइए मिलकर खुदावंद यीशु मसीह की हमदो स्ताइश करें। तेरे पैरों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी पहना, तेरे पैरों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी पनाह। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने हाथों के साथ इस भजन के साथ ताली बजा सकते हैं, आप गा सकते हैं, आप आराधना में आगे बढ़ सकते हैं जैसे खुदा का रूह आपको हिदायत करे। हालेलुया, हालेलुया। मैं सजदे में खुद को झुकाऊं,
दिल का हथियार नजराना लाऊं, मैं सजदे में खुद को झुकाऊं। दिल का हथियार और नजराना लाऊं, खुद को मज़बा पे रखता हूँ, मेरे बख्श दो सारे गुनाह। खुद को मज़बा पे रखता हूँ, मेरे बख्श दो सारे गुनाह। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दिल में मोहब्बत हो तेरी, मुझे बख्श दो अपनी दिलेरी। सब कहें मेरे दिल में मोहब्बत हो तेरी, मुझे बख्श दो अपनी दिलेरी। चलूं जो तेरी राहों पर, मुझे मिलती फतह ही फतह। चलूं जो तेरी राहों पर, मुझे मिलती फतह ही फतह। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। मेरी रूह का नगर कर दो रोशन, अपने प्यार की बरसा दो शबनम। मेरी रूह का नगर कर दो रोशन, अपने प्यार की बरसा दो शबनम। रूह के तेल में भीगी रहे और जलती रहे ये शमा। रूह के तेल में भीगी रहे और जलती रहे ये शमा। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करें। वो लिखने वाला लिख रहा है, मेरी रूह का नगर कर दो रोशन, अपने प्यार की बरसा दो शबनम। रूह के तेल में भीगी रहे और जलती रहे ये शमा। आइए अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करें और मिलकर खुदावंद यीशु मसीह की स्ताइश करें, क्योंकि वो राजों का राजा, प्रभु का प्रभु, मुक्तिदाता आज हमारे बीच में है। उसने कहा जहां 2 या 3 एक मन हो जाएंगे, वहां पे मेरी उपस्थिति आ जाएगी। वो हमारे बीच में मौजूद है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, खुश्क जमीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। तो डरो मत, चुप
चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। मिलकर गाएं, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम दे। सब कर गाएं, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था, वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था। हम जब खुदा के कलाम में पढ़ते हैं, खुदा का कलाम कहता जब इजरायली लोग मिस्र में से निकले, जब वो उजाड़ में पहुंचे, आगे लाल समुंदर और पीछे फिरौन की सेना, खुदा का कलाम कहता वो जो इजरायली लोग थे वो मिस्री लोगों को देखकर डर गए। वो सोच रहे हैं आगे भी मौत और पीछे भी मौत। लेकिन जब खुदा का कलाम कहता है, मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने कहा इजरायलियों को बोल, जिन मिस्रियों को आज आप देख रहे हो आज के बाद कभी नहीं देखोगे। मैं भी आपको बताना चाहता हूं, जो मिस्री फौजें जो बीमारी बन के, कमजोरी बन के, परेशानी बन के आपके जीवन में घूम रही है, आज के बाद यीशु मसीह के नाम में आप कभी नहीं देखोगे। विश्वास करने वाले तालियों के साथ मिलकर खुदावंद यीशु की महिमा करें। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है, तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था। इजरायली लोग जब पानी को देखा वो डर रहे हैं, लेकिन खुदा का कलाम इस गीत में क्या कहता है, वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था, हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था, तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम दे। मिलकर गाए, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। मिलकर डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू पास्टर पीटर हंस। ये समय है कि हम ना डरें, क्योंकि खुदा जब हमारा साथ है और खुदा की रूह हमारे साथ है तो हमें क्यों डरना है। और तूफान तो आएगा पर तूफान चला भी जाएगा और हम खड़े रहेंगे और खुदा का जो उद्धार का काम उसको जरूर हम देखेंगे। आइए अभी हम प्रभु के वचन की ओर अपना ध्यान लगाएं। आज की जो बाइबल रीडिंग है उसको
पढ़कर सुनाएंगे हमें पैट्रियट खोजी, जो कि रेवरेंड खोजी का बेटा है, कोटगढ़ पैट्रियट खोजी हमें पढ़कर सुनाएंगे मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 38 to 48। पैट्रियट। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो गॉस्पेल रीडिंग ली गई है वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 38 आयत से लेकर 48 आयत तक। द गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू 5th चैप्टर 38 वर्स टू 48। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों से को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पैट्रियट। और अभी हम वचन के लिए दुआ करेंगे और हमारी अगुवाई करेंगे भाई चमन लाल, जो कि क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल अमृतसर के मेंबर हैं। वो हमें प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे ताकि प्रभु का आशीर्वाद हमारे ऊपर सबके ऊपर आए और हम रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप, जो कि प्रभु का वचन हमें सुनाने वाले हैं, उसको हम समझ सकें और उसके ऊपर अमल कर सकें। आइए हम खुदावन के बाबरकत नाम से खुदावन खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने हमें आज तक जिंदों की दुनिया में आबाद रखा है। हम तुझसे अर्ज करना चाहते हैं कि अपनी कलीसिया को अपनी दायमी रहमत से महफूज कर। इस वक्त जबकि तू अपने खादम हमारे अजीज़ पादरी जनाब डॉक्टर पॉल स्वरूप की मार्फत हमसे हम कलाम होने जा रहा है और चाहता है कि हम तेरी उस रूहानी ग़िज़ा से लबरेज़ होकर यहाँ से रुखसत हों। हमारे जहनों और दिलों को खोल दे। तेरे खादिम को तेरे मुक़द्दस हाथों में सपुर्द करते हैं। मदद फरहम कर और पूरे कुनबे को अपनी बरकतों से माला माल कर और बख्श कि इससे कुव्वत हासिल कर कर तेरा जलाल ज़ाहिर कर सकें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आमीन। Now the time has come that we will listen to Reverend Dr. Paul Swarup. Reverend Dr. Paul Swarup का जो बेस्ट इंट्रोडक्शन हमारे लिए है वो है कि वो अमृतसर डायसिस के फ्रेंड हैं, हमारे फ्रेंड हैं और इस डायसिस में बहुत बार आ चुके हैं और डलहौसी में, अमृतसर में, शिमला में, बहुत सारी जगह में। And he has conducted so many Bible studies. National Council में भी उन्हें Bible study दी है। And he is known not only भारतवर्ष में पर internationally as an Old Testament scholar
और ये जो लैम्बेथ कॉन्फ्रेंस आप जानते हैं कि विश्व में सबसे जो बिशप लोगों का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस है, उसमें भी जो थियोलॉजिकल उसका विंग है, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है। और तो उनके जो एशियन कमेंट्री, द फर्स्ट एवर कमेंट्री, उसमें भी उनका आर्टिकल है। सो ही इज नोन फॉर हिज स्कॉलरशिप एंड ही इज ए वेरी गुड पास्टर। तो इसलिए आज मैं खुश हूँ रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप, आपका धन्यवाद करता हूँ कि जब आपसे रिक्वेस्ट किया, बहुत शॉर्ट नोटिस में आपने एग्री किया, क्योंकि आपको इंग्लिश में, हिंदी में अपने कांग्रेगेशन के लिए आपको सरमन तैयार करना पड़ता है। बट देन यू आर ऑन लाइव विद अस and it is a privilege to listen to you. So on behalf of the Diocese of Amritsar, I extend a very warm word of welcome, and then I request you to share with us the thought that God has given you. I think you can do it in Hindi and maybe in bilingual, so you don't need to translate. ठीक है sir. Thank you very much, Rishabh, for your very kind words of introduction and inviting me to be part of your wider congregation of the Amritsar Diocese. कि मुझे बहुत खुशी होता है कि जब भी अमृतसर डायसिस से मुझे निमंत्रण मिलता है कि आके परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए, ये मौका मुझे कई बार दिया गया है और मैं हमेशा उसको खुशी के साथ जो है उसको लेता हूँ। और आज जो है कि एक और मौका मुझे मिला है कि परमेश्वर के वचन से कुछ चीजें आपके साथ में शेयर करूं। अगर आपके पास बाइबल है, मेहरबानी से खोल के रखिए मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय 38 से 48 तक। So turn with me, if you have your Bibles, to Matthew chapter 5 verses 38 to 48। हमारा जो विषय है, परमेश्वर के प्रेम के समान दूसरों के लिए हमारे प्रेम भी असीमित होना चाहिए। Our love for others should be without any limit, like the love of God. तो आज का हिस्सा जो है कि अगर देखा जाए, ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण शिक्षा में से एक हिस्सा है। मत्ती 5 से मत्ती 7 को जो है हम कहते हैं पहाड़ी उपदेश। Matthew chapters 5 to Matthew chapter 7 is called the Sermon on the Mount। और इसलिए वो कहा जाता है क्योंकि यीशु मसीह जो है एक पहाड़ के ऊपर बैठ के अपनी शिष्यों को, और एक बहुत बड़ा भीड़ वहां पे इकट्ठा हुआ है, उनको उधर से सिखा रहा है। और खास बात ये है कि शिष्यता क्या है, सच्चे शिष्यता क्या, व्हाट इज ट्रू डिसाइपलशिप। And Jesus is teaching from a mountainside, and therefore this whole teaching from Matthew 5 to Matthew 7 is called the Sermon on the Mount, and this is part of that teaching which Jesus gives. So it is for followers of Jesus, यानी जो शिष्य बनना चाहते हैं और जो शिष्य होना चाहते हैं या सच्चे शिष्य बनना चाहते हैं, वो कैसा होना चाहिए, और उसी के बारे में जो है ये शिक्षा है। तो आज का हिस्सा जो है खास तौर से प्रेम के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के समान दूसरों के लिए हमारा प्रेम भी असीमित होना चाहिए। Our love for others should be without any limit, like the love of God। कई बार जो है हम खबरों में सुनते हैं कि मसीह समाज के विरोध जो है हमला हुआ, या किसी पासवान के ऊपर हमला हुआ है, और हमें जो है बहुत गुस्सा आता है, नफरत आता है, और एकदम जो पहले चीज हमारे दिमाग में आता है कि हम बदला लेना है, कि उन्होंने हमें मारा है कि हम भी उनको मारना है। You know, when our community is attacked or when our churches are attacked, the immediate reaction within us is that we want revenge, we want retaliation। और ये व्यक्तिगत रिश्तों में भी वही होता है कि जब किसी ने हमारे विरोध कुछ बोल दिया या हमें कुछ बोल दिया, कि हमें बहुत गुस्सा होता है। और यीशु मसीह जो है कि आज हमें बता रहे हैं कि हमारे प्रेम जो है परमेश्वर के प्रेम की तरह होना चाहिए, जो विदाउट लिमिट, कोई सीमा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही
कठिन शिक्षा है. It's a very, very difficult teaching to love your enemies, to love those who hate us. And this morning I want to talk about 3 specific things that Jesus is teaching us from this passage. 3 खास बातें हैं जो ये 10 आयत के अंदर हम पा सकते हैं. सबसे पहले चीज जो है, जो 38 से 42 में लिखा कि पलटा ना लेना या बदला ना लेना. Verses 38 to 42 is all about not retaliating, कि बदला नहीं लेना. Then we see from 49 onwards all the way to 57, it's about loving your enemies, दुश्मनों के लिए प्रेम. And the last thing is about being perfect as your heavenly Father is perfect. आखिरी चीज जो आखिरी आयत में देखते हैं कि ये सिद्ध बनो जैसे आपके पिता परमेश्वर सिद्ध हैं. So let's look into the text. आइए हम वचन के ऊपर ध्यान देंगे. तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख की बदले आंख और दांत की बदले दांत, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे. और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उससे दोहर भी ले लेने दे. और जो कोई तुझे कोस पर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा. जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह न मोड़. Now let's look at this first section. बदला नहीं लेना कि पलटा नहीं लेना. कि तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि आंख की बदले आंख. You were heard, eye for an eye and a tooth for a tooth. And this is a quotation from Exodus chapter 21 from 23 to 27, in which a person who has taken the eye of another in a fight is instructed to give his own eye in compensation. तो इसका जो आंख की बदले आंख और दांत की बदले दांत जो है, ये सिद्धांत जो है न्यायालय के लिए है. This principle, or the lex talionis, as it is called, the principle of exact retribution, was to lay the foundation of justice, specifying the punishment which a wrongdoer deserved and limit the compensation of victim to an exact equivalent and no more. So it therefore had the double effect of defining justice and restraining revenge. ये जो व्यवस्था या कानून जो दिया गया, आंख की बदले आंख और दांत की बदले दांत, ये खासतौर से जो न्यायालय के लिए दिया गया है. It is for the courts. That is कि जब न्याय करते हैं वो जो कुकर्म है उसकी बराबर दंड होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए. So the whole idea of justice, यानी न्याय के लिए ये दिया गया है कि न्याय क्या है, और पलटा नहीं लेना. पलटा जो है न्याय से अधिक दंड मिल जाएगा. So this principle was meant to be in the court, law courts के लिए, न्यायालय के लिए ये सिद्धांत दिया गया. परंतु फरीसी लोग और याजक लोग और जो शास्त्री लोग थे, उन्होंने जो ये सिद्धांत जो न्यायालय के लिए दिया है उसको वो व्यक्तिगत रिश्तों के लिए लेके आ गया. What they did was they took this principle of just retribution from the law courts where it belongs and they brought it to personal relationship where it does not belong. तो इसका मतलब ये कि व्यक्तिगत रिश्तों में जब हम किसी के साथ झगड़ा हो जाता है कि हम इसको नहीं करना है, कि पलटा नहीं लेना, बदला नहीं लेना है. And then we see Jesus says बुरे का सामना ना करना. And he gives 4 examples, 4 नमूने हमारे लिए देते हैं कैसे हैं. कि जो कोई तेरी दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे. कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर कोई आपको थप्पड़ मारते हैं और दूसरी गाल को भी दिखा दो उनको. Now यहूदियों के अनुसार अगर किसी को बैकहैंड से आप मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, कि वो बहुत ही
बुरी चीज है उनके लिए। यीशु का कहने का मतलब है कि पलटा नहीं लेना, बदला नहीं लेना, उसको करने दो। यीशु मसीह खुद ऐसे मारा गया है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बोलचाल से उनके विरोध बहुत कुछ हुआ। जब वो क्रूस की ओर से जा रहे थे, लोगों ने उनको थूका, मारा और कांटों की ताज पहनाया, और यीशु ने कोई शब्द नहीं बोला। जब कांटों की कील उनकी जो कील उनके हाथों में ठोका गया और जब वो क्रूस को खड़ा किया, सबसे पहले शब्द जो है उनके मुंह से जो निकला है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। सो जीसस सेज डोंट रिटेलिएट, कि अगर कोई आपको मारते हैं कि आप पलटा नहीं लेना, बदला नहीं लेना, कि आप उसको छोड़ दो। सो दैट्स द फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा, यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। Now, if someone sues you and takes your tunic, let him have your cloak as well. कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो आपको कुर्ता ले जाना मांग रहा है, कि आपको जबरदस्ती आपकी कुर्ता ले जाना मांग रहा है क्योंकि आपके विरोध कुछ काम किया है, तो यीशु मसीह कह रहे हैं अपना जैकेट भी दे दो उनको। सिर्फ कुर्ता नहीं है, जैकेट भी दे दो, वो ले जाने दो उसको। सो लव फॉर एनिमी इज द मोटिवेटिंग फैक्टर। तीसरा जो नमूना उन्होंने वो देते हैं, यदि कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। Now you must remember कि पैलेस्टाइन वाज एन ऑक्यूपाइड कंट्री। फलस्तीन जो है रोमी राज की नीचे था। रोमी लोग ने उनके ऊपर हमला किया और यरूशलेम जो है सारे यहूदियों की, जो रोमियों के नीचे थे, सारे यहूदियों रोमियों के नीचे थे। और उन दिनों की कानून ये था कि एक रोमी सिपाही जो है किसी भी व्यक्ति को बोल सकता है कि मेरा सामान उठा लो और 1 मील तक आप उठा के आ जाओ। वो कानून था उन दिनों के अंदर। जबरदस्ती एक रोमी सैनिक जो है किसी को भी बोल सकता कि 1 कोस तक आप मेरा सामान उठा के जाना है। It was the Roman rule that a Roman soldier could force anybody to carry his luggage for a mile. यीशु मसीह कह रहे हैं वो जबरदस्ती 1 मील आपको करा रहा है तो आप 2 मील चले जाओ उनके साथ। Jesus saying, don't worry about him pressurizing you to do 1 mile, taking up his luggage. Go with him for 2 miles. And that's how we get the English phrase, go the extra mile. ये इसी से आता है कि यीशु मसीह कह रहे हैं प्यार होनी चाहिए। जो आपको विरोध कर रहे हैं, अत्याचार आपके विरोध कर रहे हैं, उनका सामना मत करो। And then the fourth example he says is, जो कोई तुझसे मांगे उसे दो, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह ना तो मोड़। So the fourth thing that Jesus says is, give generously. Give to the one who asks you and do not turn away from the one who wants to borrow. ये सारी जो नमूने अगर हम देखते हैं, ये दुनिया की बिल्कुल विपरीत है। दुनिया क्या कहेगी? अगर किसी ने आपको थप्पड़ मारा उसका 4 थप्पड़ और दो। अगर किसी ने आपकी जो कुर्ता लिया उसको मारो और उनका और उनके भाई का कुर्ता भी हटा दो। अगर कोई बताते हैं आपको 1 कोस जाओ तो आप जबरदस्ती उनको सामना करेंगे, और अगर कोई पैसा मांगने आते हैं उनको भगाते हैं। दुनिया वही कहती है कि ऐसा काम करो, अपने लिए सोचो। स्वार्थिक चीजों के बारे में दुनिया बताती है। परंतु ये सारी चीज में अगर हम देखते हैं जो यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं, पलटा नहीं लेना, ये पहला हिस्सा में, इसका जो मूल सिद्धांत है ये प्रेम है। The principle, the root principle in all these examples that Jesus is giving is love. The selfless love of a person, एक निस्वार्थ प्रेम है एक व्यक्ति का, जो जब उनको चोट लगा है वो संतुष्ट नहीं होता कि मैं पलटा लूंगा। वो पलटा लेने से उसका संतुष्टि नहीं मिलता। He is not satisfied by taking revenge, but he always looks for the good of the other person. वो दूसरों की भलाई के लिए सोचता है, यानी समाज की भलाई के लिए सोचता है। तो इसलिए वो
आंख की बदले आंख नहीं देता, कि पलटा नहीं लेता और बुराई की बुराई नहीं करता। वो व्यक्तिगत नफरत नहीं है, इसलिए वो बुराई की जगह में भलाई करना चाहता। So there is no personal animosity in a follower of Jesus. Jesus is calling us to a higher calling, a deeper spirituality, a deeper righteousness, an inner righteousness. एक अंदरूनी धार्मिकता की ओर से हमें ले जाना मांगता। और असली शिष्यता यही है कि दुनिया की रास्ता में हम नहीं चलना है, परंतु हम बदला नहीं लेना। Then the second section, जो दूसरा हिस्सा हम देखते हैं कि दुश्मनों के लिए प्रेम। तुम सुन चुके हो कि कहा गया कि अपनी पड़ोसी से प्रेम रखना और अपनी बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपनी बैरियों से प्रेम रखो और अपनी सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपनी स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। तुम सुन चुके हो, और यहाँ पे जो है कि पुराने नियम में लिखा है कि अपनी पड़ोसी को अपना बराबर प्रेम करो, परंतु ये रबी लोग जो है वो उन दिनों के शास्त्री लोग जो हैं इसको थोड़ा डिस्टॉर्ट कर दिया, उनको थोड़ा टेढ़ा कर दिया। उन्होंने बोला कि पड़ोसी मतलब सिर्फ इजरायली लोग हैं और कोई नहीं है, इसलिए वो इस कानून को लेके कहते हैं कि पड़ोस मतलब सिर्फ इजरायली लोग हैं, इसका मतलब आप दुश्मनों को बैर करो। सो इट वाज मोर ऑफ द ट्रेडिशंस, यानी इन शास्त्रियों की परंपरा है जिसके द्वारा ये कानून आया है कि दुश्मनों को बैर करो, बाइबल में नहीं है। सो वी सी दे रिमूव्ड समथिंग फ्रॉम द लॉ एंड एडेड समथिंग व्हिच वाज नॉट देयर, कि बाइबल से जो है कुछ चीज को हटा दिया और कुछ चीज को जोड़ दिया, क्योंकि वो जो हटाया पड़ोसी का उन्होंने बोल दिया कि पड़ोसी सिर्फ इजरायली है, और जो ऐड किया दुश्मनों को बैर करना वो ऐड कर दिया। और ये आजकल भी होता है, काफी लोग परमेश्वर के वचन से कुछ हटा देते हैं या जोड़ देते हैं। नाउ रिटेलिएशन जस्ट कैरीज ऑन द साइकिल ऑफ फिजिकल एंड वर्बल वायलेंस, कि अगर हम पलटा लेते हैं कि वो जो नफरत जो है वहां रोकता नहीं है। यीशु मसीह कहता है कि हम एक स्पंज की तरह होना चाहिए। सूखा हुआ स्पंज जो है जब पानी में डुबोते हैं वो पूरा पानी को खींचता है। In the same way, we are to absorb evil into ourselves so that it doesn't go beyond us. इसी तरह की जो भी नफरत और गुस्सा जो लोगों का है वो हम उसको लेना है, परंतु उसका आगे नहीं देना है। So when people curse us or slander us, we are called to bless them. यीशु मसीह कह रहे हैं जब लोग आपको निंदा करते हैं या आपकी बदनामी करते हैं, पीठ के पीछे बात करते हैं, उनका आशीष दो, bless them। और जो आपको आपके ऊपर अत्याचार करते हैं, जो आपको विरोध करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। Pray for those who persecute you। अगर हम कलीसिया जो है सच में हमारी सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, कई हजार शाऊल जो है पौल बन जाएंगे। You know, thousands of Sauls who are attacking the church will become Pauls and write half the New Testament for us। तो प्रार्थना करो। कलीसिया के काम ये है कि जो हमें सता रहे हैं उनको नफरत नहीं करना, परंतु उनके लिए प्रार्थना करना है। और क्रूस हमारे लिए सबसे बड़ा नमूना है। यीशु मसीह हमें बताए हैं कि जब लोग उनको सताया, मार डाला, यीशु ने उनको बोला ये क्षमा करो, हे पिता ने क्षमा करो। जैसे यीशु ने हमारे लिए एक नमूना बताया कि हम भी दूसरों को क्षमा करना। तो यीशु मसीह का कहने का मतलब कि हम सबों को प्यार करना, जो हमें अत्याचार, जो हमें सताते हैं, जो हमारे विरोध बात करते हैं, कि यीशु मसीह कह रहे हैं सभी को हम प्यार दिखाना। कई साल पहले जो है कि जर्मनी में एक रियल लाइफ इंसिडेंट, एक वास्तविक घटना है। एक दूसरा विश्व युद्ध के समय की घटना है।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जर्मनी में कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स था। यहूदी लोगों को पकड़ के 60 लाख लोगों को मारा गया है उन दिनों के अंदर। 1937 से सन 45 तक जो है 60 लाख यहूदियों को, 6 मिलियन यहूदियों को मारा गया है। और उसमें से कुछ लोग बच गए और उनमें से एक स्त्री थी जिसका नाम है कॉरी टेन बूम। और उन्होंने जो है जब ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप से बाहर आया, यीशु मसीह को जान लिया और जहां जाके यीशु मसीह की माफी के बारे में वो प्रचार कर रही थी। और एक दिन जो है कि एक कलीसिया में गई और वहां पे देखा एक जर्मनी के जो गार्ड है जो सबसे ज्यादा उनको सताया, बहुत बुरे काम, बुरे गलत विचार इनके साथ किया और इनकी बहन के साथ किया, वो आके जो है उनके सामने हाथ बढ़ाया और माफी मांगा। कॉरी टेन बूम कहती है कि मेरे अंदर जो है ऐसा लगा कि मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं कि इस व्यक्ति को मैं कैसे माफ कर सकता हूं। और उसने उसी समय जो है दुआ किया कि खुदा मुझे मदद कर, अपनी प्यार दे। और कह रही है कि बिजली की तरह कुछ उनकी शोल्डर से ऐसे बिजली गया हाथ से और दूसरी व्यक्ति की हाथों के अंदर गया। कह रहा है कि हम दोनों रो पड़े, बहुत समय तक हम दोनों रो पड़े और मैंने उनको माफ किया। यानी हम दूसरों को क्षमा करना, दुश्मनों को क्षमा करना आसान काम नहीं है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से ही हम क्षमा कर सकते हैं। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि यही शिष्यता का अर्थ है कि अगर हम दुनिया की तरह हम करते हैं तो क्या फायदा है, क्या फर्क है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या लाभ होगा। क्या महसूल लेने वाले भी ऐसे ही नहीं करते हैं? यानी जो दुनिया की लोग है, चुंगी लेने वाला भी वही काम करते हैं। The people of the world do that. Tax collectors, they do that. They greet those who greet them. कि अगर हम भी ऐसी है कलीसिया में कि जो हेलो हमको बोलते हैं उन्हीं को हेलो बोलते हैं, और कुछ लोगों से हम बात ही नहीं करना चाहते, हम भाग जाते हैं, अरे वो इधर आ रहा, मैं उस तरफ जा रहा हूं। Where is it? What credit is it to love those who love you? If you give expecting it to be returned, then there is nothing great about it either. अगर आप पैसा दे रहे हो और आपको पता है कि वापस देंगे तो उसमें कोई बड़े काम नहीं है। क्रेडिट कार्ड वाले भी वही काम करते हैं, आपको क्रेडिट में पैसा देते हैं क्योंकि उनको मालूम है पैसा वापस आना है। And Jesus is saying, you know, that is not the way we ought to be. Give freely. एक नैतिक फर्क हमारे जीवन में होना चाहिए। We are called to be distinct. हम पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति की तरह रहना है। तो क्या हम सिर्फ वही लोगों को प्यार करते हैं जो हमें प्यार करते हैं, या हम दुश्मनों को प्यार करने के लिए तैयार हैं? So that's the second thing that Jesus is saying. पहली जो है पलटा नहीं लेना, दूसरा दुश्मनों के लिए प्रेम। And the last thing is be perfect therefore as your heavenly Father is perfect. इसलिए चाहिए तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सिद्ध बनो। लूका 6:35 में लिखा, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने को आस न रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उस पर जो धन्यवाद नहीं करते हैं और बुरी पर भी कृपालु है, जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है जैसे तुम भी दयावंत हो। जस्ट लाइक द हेवनली फादर, कि पिता परमेश्वर जो है मैं बरसाता है, धर्मी जन के ऊपर अधर्मी जन के ऊपर, दोनों को मैं बरसाता है। सूरज भी ऐसे आता है, दोनों के लिए धूप मिलता है। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर आपके पिता परमेश्वर ऐसे काम करता, हम भी, हमारा प्रेम भी असीमित होना चाहिए, सिर्फ हमारे लोगों के लिए नहीं है। परमेश्वर की प्रेम के समान दूसरों के लिए हमारा प्रेम भी असीमित होना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं फिर हमारा प्रतिफल जो है स्वर्ग से मिलेगा, एक घनिष्ठ संबंध खुदा के साथ होगा, हमें और भी मौका दिया जाएगा सेवा करने के लिए, देने के लिए, माफ करने के लिए, और हम पिता परमेश्वर की बेटा और बेटियां बन जाएंगे, क्योंकि हम उनकी पद चिन्हों में चल रहे हैं। जैसे पिता दया दिखाता, हम भी दूसरों को दया दिखाना। कितनी बार खुदा ने हमें क्षमा किया, हमें माफ किया, हमें प्रेम किया,
एक अनंत काल की प्रेम से हमें प्रेम किया। कई बार हम भटक गए थे, फिर भी वो वापस हमें बुलाया है और प्रेम किया। इसलिए खुदा हमें बुलाता कि हम सिद्ध बने पिता परमेश्वर की जैसे हम भी सिद्ध बने। परमेश्वर के प्रेम के समान दूसरों के लिए हमारा प्रेम भी असीमित होना चाहिए। खुदा आप सबको आशीष दें। आमीन। आमीन। थैंक यू डॉक्टर पॉल स्वरूप। शत्रुओं से प्यार करो और बदला ना लो। आज इवन इन कोविड-19 सिचुएशन लोग ढूंढते हैं, ये पूछते हैं कि किसने ये बीमारी को इस दुनिया में लाया, चलो उन्होंने इसे किया तो हमें भी उनके खिलाफ कुछ करना है। पर इस संदर्भ में जैसे कि हमें कहा जाता है कि खुदा जैसे सबसे प्यार रखा, हमें भी सबसे प्यार रखना है, और खासकर यीशु मसीह के जो हम चेले हैं, दुश्मनों से हमें प्यार करना है, which is very difficult. But thank you for this inspiring and also very relevant message. May God bless you, your family, and your ministry and your congregation for this. May God also protect you. दिल्ली की स्थिति सही नहीं है अभी। दिल्ली में जैसे कि कोरोना वायरस का संक्रमण सीमित हो जाए और सब ठीक हो जाए, खुदा ऐसे ही करें। May God bless you. So अभी हम विश्वास मत पे जाएंगे। Apostles' Creed will be led by Reverend Samuel Mattu, और वो उनके साथ मिलकर हम Apostles' Creed जो है वो प्रेरितों के विश्वास का मत जो है हम एक साथ हम कहेंगे। विश्वास वचन एक साथ मिलकर दोहराएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वे पवित्र आत्मा के सामर्थ से घर में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वे जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आमीन। थैंक यू सामुएल। एक्चुअली कल तूफान में उनके घर के छत जो है, टीन रूफ, वो उड़ गया है और सुबह सुबह मुझे फोटो भेजे थे। So we'll also pray for him. अभी समय है कि कुछ जो इंफॉर्मेशन आपको देना है, कुछ अनाउंसमेंट्स करना है। जैसे सर्विस शुरू होने से पहले आपसे बातचीत कर रहा था कि अभी सिचुएशन चेंज हो रहा है। कुछ जगह पे चर्च सर्विसेज शुरू हो गया है। ये मेरा कंसर्न है कि हम जब चर्च में शुरू करते हैं सर्विस, जो SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर गवर्नमेंट के तरफ से, उसको हमें 100% पालन करना है। और वो हम पालन नहीं करते हैं तो चर्च के खिलाफ भी सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा सकता है। तो इसके लिए हम सावधान रहें। और खासकर जो लिमिटेशंस हैं कि एट अ टाइम दैट नॉट मोर देन 20 people कैन वर्शिप,
तो उसको भी आपको देखना है. We are liable to punishment if you are not following the instructions of the government. बहुत सारी जगह में अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं और ये अलार्मिंग है, क्योंकि अभी कहा जाता है कि जुलाई एंड अगस्त ये पीक जो है सिचुएशन होगा इंडिया के लिए. पर ये भी हो सकता है कि इट मे इवन गो अप टू अगस्त सितंबर. सो वी डोंट नो. तो इसलिए सावधानी के साथ हमें काम लेना है. As I said, कि tomorrow I will have a meeting with the presbyters to decide कि how to proceed about our services. There are prayer requests. Priya from Chakbala, or she is hospitalized in Guru Nanak Dev Hospital, suffering from lungs infection. हम प्रिया के लिए प्रार्थना करेंगे. और नेहा मट्टू उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है. वीना दास, प्लीज प्रे फॉर restoration of peace in our family. वीना दास जी के लिए प्रार्थना करेंगे. एवेंजलिस्ट मुक्का मसीह, उनके परिवार के लिए. मोहित एंड तुषार टेस्टेड पॉजिटिव, तो उनके लिए, ताकि जिससे कि वो स्वस्थ हो जाएं. मोहित एंड तुषार के लिए प्रार्थना करेंगे. और निधि दावन धर्मशाला से, और उनके लिए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे. जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा है वो तो अभी हम करेंगे, पर आगे को भी आप भेज सकते हैं, क्योंकि डेली हमारे हेडक्वार्टर्स प्रेयर में हम जो भी रिक्वेस्ट आते हैं उनको लेकर हम प्रार्थना करते हैं. और मेरा विश्वास है कि जब हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं उसका उपकार आपको मिलता है. सो रेवरेंट सोहन लाल, जो कि डाइस के वाइस प्रेसिडेंट हैं और क्राइस्ट चर्च शिमला का प्रेसिडेंट इंचार्ज हैं, रेवरेंट सोहन लाल हमारी अगुवाई करेंगे प्रार्थना में. He will lead us in this prayer of intercession, praying for others. रेवरेंट सोहन लाल. सबको जय मसीह की. जय मसीह की. आइए हम प्रार्थना करें. सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के रचनहार, सारी सृष्टि आपकी है और प्रभु आप सब सृष्टि से और खासकर जो मनुष्य आपने अपने स्वरूप पर बनाए प्रभु से प्रेम करते हैं. आज जबकि बिना परमेश्वर कोविड-19 और कोरोना वायरस के कारण पूरा वर्ल्ड परेशान है, ग्रसित है, और प्रभु छुटकारे की बाट जोरा है, और प्रभु अपनी बाहों को उठाकर प्रार्थना विनती कर रहे हैं. हम भी प्रभु अपने आप को आपके स्मरण यादों में देते हैं, और खासकर जब प्रभु जो लोग है प्रभु छुए और चंगाई दे. और प्रभु प्रार्थना करते हैं विक्टर के लिए, जो बटीना में प्रभु कोरोना वायरस से अफेक्टेड है और हॉस्पिटल में एडमिट है. प्रभु पर अपना हाथ रखें और छुए. और उनकी पत्नी शीला जो प्रभु क्वारंटाइन है, प्रभु पर भी अपना सामर्थ्य रखें, चंगाई दे. और प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रिया के लिए जो चकमाला के प्रभु, उन पर भी अपना हाथ रखें, प्रभु छू और चंगाई दे. और भी जितने प्रभु पीड़ित है, प्रभु आपकी डॉक्टरों के डॉक्टर और हकीमों की प्रभु, और जब आप इस संसार में बहुत सारे बीमार को चंगाई दी, आज प्रभु आप चंगाई परमेश्वर है. हर एक जो पीड़ित है प्रभु पर अपना हाथ रखे और छू और चंगा करे. और खासकर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सबके लिए जो की अगुवाई करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, खासकर डॉक्टर नर्सों के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए जो प्रभु की सेवा में उन्हें हर प्रकार के इन्फेक्शन से, हर डर से बचा और उन्हें सुरक्षित रख, ताकि वो प्रभु सेवा जो उन्हें सौंपी है अच्छे से कर पाए. और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हम सिक्योरिटी पर्सनल के लिए जो अपनी ड्यूटी देते हैं, प्रभु पर भी अपना समर्थन रख, उनकी बीमारियों पर करना.
और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तमाम मसीहों के लिए प्रभु उन्हें प्रार्थना कबूल दे, जबकि पूरा हिंदुस्तान में पूरे मसीह लगातार 40 दिन की फास्टिंग प्रेयर जो जिसमें एक साथ मिलकर पूरे देश के लिए पूरे विश्व भर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु अपने लोगों के प्रार्थना को सुन आंसर देना और प्रभु हर एक को प्रार्थना का बोझ दे, ताकि सब मिलकर प्रभु प्रार्थना विनती आपके सामने रख सके। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की सेवकाई के लिए, प्रभु पूरे उत्तर भारत में प्रभु आपका राज्य स्थापित करने में आपके लोग दिन रात मेहनत करते हैं प्रभु इस्तेमाल कर। और तमाम हमारे बिशप्स के लिए, हमारे मॉडरेटर जनरल सेक्रेटरी लाल जो प्रभु अभी उन्होंने कारोबार संभाला, उन्हें प्रभु आप सामर्थ्य दे और इस्तेमाल कर। और बाकी भी पूरे डायसिसों को, सभी पासवानों डिग्नो बैरिस्टरों को भी आपकी समर्थ्या तुम देते प्रभु ने इस्तेमाल कर, ताकि उसे कई प्रभु जो आपने सौंपी है उसे पूरा कर सके। और हम अपनी डायसिस को भी आपकी समर्थ्या तुम देते हैं, हमारे साथ हमारे सभी पासवानों डिग्नो बैरिस्टरों के लिए, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए, जो प्रभु उस इस पूरी डायसिस में आपके लोगों की अगुवाई के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, इस्तेमाल कर, ताकि प्रभु आपके नाम को महत्व दें। सभी कांग्रेगेशन को भी आपकी समर्थ्या तुम देते हैं, हर एक कांग्रेगेशन पर भी आपकी समर्थ्या चाहते हैं इस लॉकडाउन के अंदर, जबकि आप शारीरिक रूप में प्रभु एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं। और फिर भी प्रभु इस प्रोविजन के लिए धन्यवाद करते हैं कि हम जूम के द्वारा प्रभु एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं, आपकी हम तारीफ कर सकते हैं। प्रभु हर एक परिवार को आपकी समर्थ्या तुम देते हैं, हर एक कांग्रेगेशन पर आपकी समर्थ्या चाहते हैं और उन्हें बेदार कर, ताकि प्रभु आपकी नजदीकी में और बढ़े। और आने वाले दिनों में जो भी इंतजाम होता है, और नीचे आप फिर से जब आपके पवित्र प्रार्थना की तैयारी करती है, उसमें प्रभु तैयार कर, ताकि हम आपके आराधना स्तुति और धन्यवाद कर सके। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज एक बार फिर जब हम आपके आराधना स्तुति और धन्यवाद करते हुए प्रभु आपकी नजदीकी में आते हैं, और जैसे आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें आपके वचन के द्वारा सिखाया गया कि पलटा देना हमारा काम नहीं, प्रभु हम उनके लिए दुआ करें, ताकि प्रभु अपने जीवन को सुधारे और आपकी नजदीकी में बढ़ सके, और हम एक दूसरे से प्रेम कर सकें जैसे प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं। और हमें हमारी धार्मिकता को प्रभु बढ़ाने में आप सहायता मदद करें, क्योंकि आप हमें पवित्र कर सकते हैं, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर हैं। हम अपना समर्पण प्रभु आपके हाथों में करते हैं, एक एक जड़ पे आप अपना समर्पण रखें, ताकि प्रभु पूरे लोग आपके नजदीकी में आए, और फिर से प्रभु अपने आप को जांचते हुए अपना समर्पण आपके हाथों में करें, और आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु आप हमें अगुवाई दें, ताकि आने वाले दिनों में हम एक दूसरे के साथ मिलकर आपकी आराधना स्तुति और धन्यवाद करते हुए और एक दूसरे से हम प्रेम कर सके, एक दूसरे की हम सेवा कर सके और मदद कर सके, ताकि प्रभु इस सृष्टि में फिर से आपका राज्य स्थापित हो और फिर से लोग प्रभु आपकी नजदीकी में बढ़े। एक बार फिर हम अपने आप को आज की इस आराधना के लिए धन्यवाद देते हुए हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार साथ जुड़े हैं, उनको आशीषित किया है प्रभु, उसके लिए आपके धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Paisa. Probably the connectivity at the problem anyway. आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करें. Let us all say the Lord's Prayer together. We led by Reverend Mrs. Lily Samantrae. हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करें. आइए हम प्रार्थना करें। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरे बादशाह आए, तेरे मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे क्वेश्चनों को माफ कर जैसे हम हमारे क्वेश्चन वालों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, उनकी बुराई से बचाए। उनकी बादशाह पुत्र जलाल हमेशा करते रहेंगे।
अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत हमारे सबके साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। Thank you once again for joining us, and special thanks to our dear brother and friend, the Reverend Dr. Paul Sarup. And please convey our greetings to your congregation too. It was so nice to see Sister Jane Caleb today. I think that was really nice, from Dalhousie, and of course Dr. P.C. Gain and Dipti Rani, his wife. They both are attending every Sunday, and Savita Bag from MP and from UP, and of course today I could see Matthew. Gaurav, good to see you. He has come from Pune, and Ahmedabad, yes, Gujarat. Now you're in Gujarat. And from Jammu Kashmir, from Himachal, from Punjab, all of you, मैं सबका नहीं नाम दे रहा हूँ, but from Odisha, so thank you so much, and Delhi, of course. And yeah, Reverend Ujjal, I could see for the first time, Reverend Ujjal from Odisha, and my elder brother, Reverend Tapan Samantre, and Sister Usha. Thank you.